हेलो स्टूडेंट्स। हेलो मेरे लॉलीपॉप। कैसे हैं आप सभी और कैसे चल रही है आप लोगों की स्टडी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों के राज्य के यानी कि झारखंड राज्य के एक प्रमुख जाने माने व्यक्ति दिसोम गुरु शिबू सोरेन अब हम लोग के बीच नहीं रहे, जिसके कारण आप लोगों का विद्यालय और सभी प्रकार के सरकारी कार्यालय भी एक दिन बंद रहे और आप लोगों का एक दिन का मंथली टेस्ट भी छूट गया है। ठीक है, फिलहाल आज की इस वीडियो में हम उसी मंथली टेस्ट का आंसर की देखने वाले हैं। इसमें हम जनरल स्कूल वालों के लिए क्लास 10th का साइंस यानी कि विज्ञान का आंसर की देखने वाले हैं। तो देरी नहीं करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। अगर अभी तक आप इस यूट्यूब चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को, तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी यूट्यूब चैनल में आप लोगों को 2026 का सारा एग्जाम मटेरियल मिलेगा। साथ ही साथ क्लास 9th वालों का भी मिलेगा, क्लास 8th वालों के लिए मिलेगा और भी सारा इंपॉर्टेंट न्यूज़ नोटिफिकेशन दिया जाएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन बोला जा रहा है, जब कोई वस्तु दर्पण एवं अनंत के मध्य स्थित हो तो प्रतिबिंब बनता है के लिए। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को और उलझाया हुआ है। क्वेश्चन में यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा पुल्टा पूछा है। क्वेश्चन में इसको ये पूछना चाहिए था कि जब कोई वस्तु दर्पण नहीं, जब कोई वस्तु दर्पण क्या क्या देना था यहाँ पर। यहाँ पर दर्पण की जगह ध्रुव लिखना था। क्या लिखना था? ध्रुव। ठीक है ना। जब कोई वस्तु ध्रुव एवं अनंत के बीच मध्य यानी कि बीच स्थित है तो प्रतिबिंब बनता है। कौन दर्पण में? कन्वेक्स दर्पण में। कन्वेक्स मिरर मतलब होता है उत्तल दर्पण। ठीक है ना। तो उत्तल दर्पण में ज़्यादा ओलझोल है ही नहीं। यहाँ पर काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है और सीधा भी बनता है। ठीक है ना। तो काल्पनिक सीधा दोनों आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में कौन दर्पण सूत्र है? कौन बड़ा यहाँ में से दर्पण सूत्र है? ठीक है ना। तो देखिए यहाँ माइनस दिया हुआ इसलिए लेंस सूत्र हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा आप लोग का। ठीक है ना, यह दर्पण सूत्र। ठीक है, दर्पण सूत्र क्या होता है? तो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, यही चीज़ लिखा है, बस इसको 1/f को उधर लिख दिया है, एक ही चीज़ है। ठीक है, चलिए अब हम तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए तीसरा में पूछा है, निम्नलिखित में किस पदार्थ का उपयोग लेंस बनाने में नहीं किया जाता है? देखिए ये भी आंसर को उलझाया हुआ है। कौन सा ऐसा पदार्थ है जिसका लेंस नहीं बन सकता है? ठीक है, तो आंसर नंबर डी होगा, क्ले मिट्टी। मिट्टी का कभी भी लेंस नहीं बन सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 4 नंबर, एक गोली दर्पण एवं लेंस की फोकस दूरी -20 सेंटीमीटर है। ठीक है ना। तो आप बताइए कि यह किस प्रकार का दर्पण या लेंस है? तो ध्यान दीजिए, गोली दर्पण में से जो उत्तल दर्पण है, कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण। ठीक है ना, उसका जो फोकस दूरी है वो माइनस में होता है। ठीक है ना, और उत्तल लेंस का भी फोकस दूरी माइनस में होता है, इसलिए यहाँ पर उत्तल दर्पण या लेंस हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए 5वां नंबर का सवाल देखते हैं। पूछा है, एम्बुलेंस शब्द अस्पताल गाड़ी में उल्टा लिखा होता है, क्यों? देखिए अस्पताल वाला जो गाड़ी होता है, आप लोग देखे होंगे ध्यान से, तो यहाँ पर जो एम्बुलेंस रहता है वो उल्टा लिखा हुआ होता है। ठीक है, ऐसा क्यों? तो ए नंबर का ऑप्शन है, आगे चल रहे गाड़ियों के द्वारा एम्बुलेंस वैन पहचान कर पास देने हेतु, और यही आंसर आप लोग का सही है कि आखिर पहचान हो जाएगा तो साइड दे देगा आगे वाला गाड़ी सब। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन है, कार ए दोपहिया यानी कि कार। ठीक है ना, कार और साथ ही साथ दो पहिया यानी कि दो चक्का गाड़ी के साइड मिरर यानी कि साइड साइड में जो शीशा लगा होता है वो कौन सा शीशा होता है? तो उत्तल दर्पण होता है। ठीक है ना, चलिए इसका आंसर हो गया। अब चलते हम लोग सब्जेक्टिव में। देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर एक है, समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की कोई 2 विशेषता लिखिए। ठीक है, चलिए इसका सारा आंसर देखते हैं सब्जेक्टिव वालों का। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की कोई 2 विशेषता लिखिए। ठीक है, तो चलिए इसका विशेषता देख लेते हैं। पहला में कह रहा है, इसके द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा होता है। देखिए समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वह काल्पनिक होता है और सीधा होता है। दूसरा, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है, मतलब जितना बड़ा वस्तु रहेगा प्रतिबिंब भी उतना ही बड़ा बनेगा। अगला सवाल 8 नंबर। 8 नंबर पूछा है, प्रकाश परावर्तन के नियम लिखें, यानी कि प्रकाश का परावर्तन का नियम लिखना है। तो प्रकाश का परावर्तन का टोटल 2 नियम है। कितना नियम है? 2 ठो। ठीक है ना। पहला पहला क्या कहता है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, यह तीनों एक ही तल पर होते हैं। देखिए यह आप लोग का समतल दर्पण। ठीक है ना, और यह आपतित किरण, यह परावर्तित किरण और यह अभिलंब, ये तीनों एक ही तल पर होता है। ठीक है, पहला नंबर का कहने का मतलब ये था। दूसरा नंबर में क्या कह रहा है, आपतन कोण, ठीक है, और परावर्तन कोण दोनों हमेशा बराबर होता है। तो देखिए ये है समतल दर्पण, ये है आपतित किरण, ये परावर्तित किरण और ये अभिलंब। अभिलंब यहाँ पर सीधा, ये वाला जो कोण है इसको आपतन कोण बोलते हैं और ये इसको परावर्तन कोण। तो दोनों हमेशा बराबर होता है। अगर आपतन कोण 40 डिग्री है तो परावर्तन कोण का भी मान 40 डिग्री ही होगा। अगला क्वेश्चन 9 नंबर में है, डायोप्टर क्या है? आंसर देखिए, लेंस की क्षमता की एसआई मात्रा को डायोप्टर कहते हैं।
डायोप्टर कुछ नहीं है, लेंस का क्षमता का एसआई मात्रा को डायोप्टर कहते हैं, और डायोप्टर को हम लोग बड़ा डी से सूचित करते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग 10 नंबर का क्वेश्चन। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? देखिए तारा यहाँ पर है, ठीक है, पृथ्वी हम लोग का यहाँ पर है। क्यों टिमटिमाता है? सो पहले आंसर देखिए फिर समझते हैं। वायुमंडल की प्रकाश अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते नजर आते हैं। वायुमंडल विभिन्न गैसों की परत से बनी है, जिससे जब प्रकाश हमारे आंखों तक पहुँचती है तो लगातार उसका अपवर्तन होता है। देखिए यहाँ है, मान के चलिए क्या बोलते हैं तारा, ठीक है, और यहाँ हम लोग रहते हैं पृथ्वी में। तो यहाँ से यहाँ तक जब पहुँचता है तो ये सब वायुमंडल का अलग अलग परत है, ठीक है ना। अलग अलग परत होने से क्या होता है, प्रकाश का किरण का इस तरह से आता है, जिंग जैंग करके आता है, ठीक है ना। इसलिए जो तारा है हमको कभी यहाँ पे कभी यहाँ पे कभी यहाँ पे कभी यहाँ पे टिमटिमाते हुए नजर आता है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग सेक्शन सी में चला गए हैं, यानी कि 2 क्वेश्चन 3-3 नंबर का। चलिए क्वेश्चन पहला, हीरा क्यों चमकता है? आंसर बहुत सिंपल है। आंसर कहता है हीरा इसलिए चमकता है क्योंकि इसका अपवर्तनांक बहुत अधिक होता है, जिसके कारण प्रकाश की किरणें हीरे के अंदर बार बार परावर्तित होकर होती है और फिर बाहर निकलती है, जिससे चमक पैदा होती है। देखिए हीरा का जो अपवर्तनांक होता है बहुत ज़्यादा होता है, जिससे क्या होता है, प्रकाश का जो किरण है वो हीरे के अंदर जाता है और बार बार वहाँ अपवर्तित होते रहता है और एक ही बार में बाहर निकल जाता है, इसलिए चमकते हुए नजर आता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 12 नंबर का। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि क्या होगा जब प्रकाश की किरणें सीधे कांच की सतह पर गिरेगी। देखिए सवाल यहाँ पर बहुत ही अच्छा पूछा है। सवाल पूछा है कि अगर कोई प्रकाश की किरण कांच पर सीधा गिरे तो क्या होगा, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर पहले देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, फिर इसको समझेंगे। देखिए आंसर कहता है जब प्रकाश की किरणें सीधे कांच की सतह पर गिरती है तो वे बिना मुड़े सीधे निकल जाती है, इसे अपवर्तन कहा जाता है। क्योंकि प्रकाश की किरण कांच की सतह पर लंबवत 90 डिग्री आपतित होती है हो रही है, इसलिए आपतन कोण शून्य होता है और स्नेल के नियम के अनुसार अपवर्तन कोण भी शून्य होगा, जिससे प्रकाश की किरण बिना दिशा बदले सीधे निकल जाएगी। देखिए कुछ इस प्रकार से यहाँ पर बोला गया है कि ये एक प्रकार का लेंस, कांच का लेंस, ठीक है ना। और यहाँ पर 90 डिग्री में अगर प्रकाश किरण गिरेगा तो 90 डिग्री में इसका आपतन कोण का मान भी जीरो होगा, और यहाँ से जब अपवर्तित होगा वहाँ पर उसका मान भी जीरो हो जाएगा, ठीक है। और प्रकाश का जो किरण है वो सीधे गुजर जाएगा, किससे, तो कांच का टुकड़ा से, ठीक है। किससे, तो कांच की सतह पर गिरती है, कांच से, ठीक है। इस प्रकार से हम आप लोगों को क्लास 10th का आंसर की बता दिए साइंस का। अगर और भी विषय का आप नहीं देखे हैं तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाकर देखिए, चैनल में जाकर के देखिए। अगर इस यूट्यूब चैनल में आप नहीं हैं तो जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जल्दी से इस अपने दोस्तों के साथ, अपने स्कूल के ग्रुप के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए।